प्रणिपात मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ये मैथमेटिक्स एक वर्ल्ड में, जिस मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग एक क्लास 10th का हम लोग कुछ दैनिक जीवन के बारे में और कुछ काल्पनिक जीवन के बारे में हम लोग उसका हल करना सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। और खास इसलिए हम लोग ज़्यादा सीखते हैं ताकि हम लोग का क्लास 10th में अच्छे खासे नंबर आ जाए। तो वैसे एक प्लेटफॉर्म जिसको इंडिया एजुकेशन सर्विस के नाम से जाना जाता है, आप लोग का तहे दिल से सुस्वागत है। हम लोग को ये पढ़ाया जा रहा था, ठीक है, जिसमें हम लोग इस आर्टिकल के अंदर आए थे और इसके अंदर हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़े थे जिसका नाम था क्वाड्रेटिक फार्मूला। जबकि यही चीज़ हम लोग के एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ रहता था दूसरे हेडिंग से, जिसको नेचर ऑफ रूट्स के नाम से जाने थे। इसके अंदर हम लोग एक फार्मूला को जाने थे जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाया था। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये था। इसके बारे में कुछ अच्छे से एक विस्तार पूर्वक मैंने आपको इसके बारे में समझाया, जो कि इसका प्रूवमेंट भी किया हुआ है कि इस तरीके से इसका प्रूवमेंट हुआ था। तो ये सब काम करने के बाद अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 4.3 पे। तो विदाउट लेट स्टार्ट्स योर सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। लेट्स गो। तो मेरी हम साथियों सर, आप लोगों का जो एक्सरसाइज 4.3 है वो आपको इस साइड दिख रहा होगा, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला जो प्रश्न कहा गया है, उस पहले वाले प्रश्न में कुल 4 पार्ट है, जिस 4 पार्ट को कौन सी विधि द्वारा बनाना है, तो पूर्ण वर्ग जो था उस वर्ग के द्वारा विधि से इसका हल ज्ञात करना है, यानी मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका पहला आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। दूसरा ये भी खुद से करना है। तीसरा थर्ड नंबर ये बता देते हैं कि कैसे करना है। 4x² प्लस का 4 रूट 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले बोला ये गया था, आपको अगर स्टेप याद हो तो उस स्टेप में कहा गया था कि ए जो है, ए से सबको पहले भाग दे देना रहता है। आप पहले वो वाले पार्ट को देख लें अच्छे से। तो यहाँ पर ए ये है, तो इसको सबसे भाग देना होगा। तो 4x² बाई 4 प्लस 4 रूट 3x/4 प्लस का 3 बाई 4 इक्वल टू 0 बाई 4। LHS भी RHS में भी सबको सब तरफ। तो 4 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस ये कट जाएगा तो हो जाएगा रूट 3x, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। 3/4 इक्वल टू, इसे करेंगे तो 0 हो जाएगा। इधर ये साइड में जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि c को दूसरी तरफ स्टेप नंबर 2 में काम किया करते थे। x² प्लस रूट 3x ये उधर भेज देना है, तो माइनस का 3 बाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और जो मेरा b जो हुआ करता था, b क्या है, तो b मेरा रूट 3 है। इसको क्या करना रहता है, इसको आधे का स्क्वायर करना पड़ता था और उसे LHS में भी जोड़ना पड़ता था और RHS की तरफ में भी जोड़ना पड़ता था। तो b ये है, तो x² प्लस रूट 3x इसको रहने दिए, इसमें जोड़ना पड़ता था इसका आधा, तो इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3/2, इसका आधा, इसका क्या करना रहता था स्क्वायर, ठीक है। यही चीज उधर भी इस साइड में भी जोड़ना पड़ता था, तो इसको पहले लिख लेते हैं, इसको थोड़ा बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर ये होगा माइनस का 3/4, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको x² इसका करेंगे तो रूट 3x का x ही रह गया, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। वर्ग करना है तो इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू इधर भी वही हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक की नहीं, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आगे क्या होगा, ये चीज में a प्लस इस सारे प्लस प्लस में है, तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें क्या लग रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले वाले पार्ट में बताया था कि कैसे लगता है ये, तो इसको x को ऐसे रख दिए प्लस b हमारा ये काम करेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लिख दिए रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। a मिल गया, b मिल गया, तो 2 इंटू a की जगह x और b की जगह ये रूट 3/2, ठीक है। ये हो गया। इधर क्या करना है, तो 3/4 और 3/4 प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सबको किस में डाल सकते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो a यहाँ पर क्या है x प्लस b रूट 3/2 का होल स्क्वायर, इधर क्या है 0, इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो x प्लस 3 रूट 3 बाई यहाँ पे हो जाएगा क्या 2, यहाँ 2 लिख दिए, इक्वल टू ये 0 का क्या निकल जाएगा, ये प्लस माइनस में जाएगा, प्लस माइनस में, ठीक है। 0 का कुछ निकलेगा तो हाँ 0 का 0 ही निकलता है। तो
फिर से लिखे x√3/2, 0 का 0 निकल गया, प्लस माइनस में ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा क्या, 0 माइनस का √3/2। ठीक है, तो आपका x ये निकल के आया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इस तरीके से आपको निकालना है, एक बार 0 को प्लस में रखना है, एक बार क्या माइनस में रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके से इसका बन के आया। अब इसका फोर्थ वाला देख लेते हैं। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट में क्या है कि बोला गया है 2x² प्लस का x प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी बनाया जा सकता है, गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा इसे हम लोग सीखे हैं ये पूर्ण वर्ग द्वारा, इसी चैप्टर में सीखे पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल निकालना। और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना नहीं है, यानी कि 2 घात सूत्र से निकालना है, तो उससे भी निकाला जा सकता है, तो इससे नहीं निकालने लिखा है, तो पूर्ण वर्ग से कहा है, पूर्ण वर्ग। तो इसको पूर्ण वर्ग में बनाते हैं। कैसे, ये लिखा हुआ है, इसको a से सबको भाग देना है, तो a की जगह 2 है, 2 से सबको भाग दे देंगे, तो 2 यहाँ हो जाएगा, प्लस x/2 प्लस 4/2 इक्वल टू 0/2। ठीक है, इससे ये x² x/2, इससे ये 2, इससे ये करेंगे तो 0, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, h² x/2 इक्वल टू माइनस का 2। अब इसका जो b जो होता है, b यहाँ पर कितना है, तो 1/2 है, इसका क्या करना है, आधा। अब फिर उसको वर्ग कर कर LHS में भी RHS में भी दोनों तरफ जोड़ देना रहता है। नेक्स्ट स्टेप, तो x² x/2 इसमें क्या करना है, 1/2 को आधा करना है, 1/2 था लिख दिए, इसको आधा करना है, और इसका स्क्वायर इधर भी जोड़ना है, इधर भी, तो 1/2 इंटू 2 प्लस में नहीं, ये क्या चीज में, माइनस में, तो माइनस में 2। ठीक है, आगे करेंगे तो x² x/2 प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इक्वल टू इधर भी, यहाँ पर भी स्क्वायर करना रहता है ना, क्योंकि जो इधर काम किए वही काम इधर भी करना रहता है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का 2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब इसको क्या काम कर सकते हैं, ये जो है यहाँ पे सब प्लस में है ना, हाँ, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b चाहिए, तो b ये है, तो 1/16 कैसे आया था, ऐसे 2 दूना 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बीच में 2 है, ये वाला कैसे लाएंगे, तो 2 को a से, a है मेरा x और b की जगह पे है 1/4। ठीक है, इसको क्या करना है, ऐसे लिख दिए, तो एक a² 2ab प्लस में b², इसमें उसको डाल दिए, डालने के बाद क्या करना है, इधर इसको एलसीएम ले सकते हैं, 8 लेकर, तो एलसीएम 16, उधर 1 माइनस, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, ये हो जाएगा। ठीक है, 16 दूना 32, इधर क्या हो जाएगा, तो a² का इसको रख दिए इसमें ऐसे, तो इधर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 31/16। ठीक है, माइनस का 31/16। अब आगे क्या कर सकते हैं, इसको उठा के उधर ले जाए, तो x प्लस 1/4 प्लस माइनस का रूट ओवर माइनस का 31/16। ठीक है, यहाँ तक रुक जाना है, रुक गए, क्यों रुक गए, क्योंकि अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें कहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ ध्यान से देखना है। इसमें आपको कभी ये बताए थे, जब क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया जा रहा था, द्विघात समीकरण जब बताया जा रहा था, तो उसमें बोला गया था कि जब भी x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस का 4ac अपॉन 2a ऐसे है, तो ये वाला जो डिस्क्रिमिनांट है, यानी कि इसको विवेचक कहा जाता था, ये विवेचक कभी भी, ये जो विवेचक है कभी भी इसको डी कहा जाता है इंग्लिश में, डी इंग्लिश में मतलब डिस्क्रिमिनांट का पहला लेटर डी से इसको सूचित किया जाता है, तो ये डी ले लिए। ठीक है, ये जो डी है कभी भी जो है ना 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका हम लोग अभी क्लास 10 के बेसिस पे नहीं निकाल सकते हैं इसका वैल्यू मान, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये माइनस में, तो ये माइनस में तो कहाँ चला गया, ये काल्पनिक में चला गया, काल्पनिक में चला गया, समझे, जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो कि क्लास 11th में पढ़ना है, बात समझ आया। तो इसको यहीं तक इसको रोक देंगे, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनांट जो है ये 0 से छोटा है, इसीलिए इसका वैल्यू फाइंड अभी नहीं किया जा सकता है क्लास 10 के बेसिस पे। ओके, समझ में आ गया होगा, गुड, वेरी गुड। इस क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि ये जो पहला जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें जो हम लोग पूर्ण वर्ग द्वारा बनाए थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाए हैं, अब इसको किससे बनाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए बनाना है।
ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए वो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। ठीक, डायरेक्ट आ रहे हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं, ये इस पे आ रहे हैं। इसमें पहला नंबर बोला गया है x माइनस 1/x है इक्वल टू 3 है। ठीक, जहां x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x के बराबर 0 मान नहीं हो सकता है, कुछ और हो सकता है। लेकिन तो फाइंड आउट कर लेते हैं, निकालते हैं क्या निकलता है। तो इसको सबसे पहले ले लिए, ये 1/x इक्वल टू 3 है, इसके नीचे 1 एलसीएम x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, x को x से किए तो x स्क्वायर माइनस का 1, ये हो गया। इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 3x। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, इसको उठा के इधर लिया तो प्लस इधर आएगा तो माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आ गया? क्वाड्रेटिक कहने का एक व्यापक रूप में है, व्यापक रूप जिसको हम लोग कहते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, ये इसके रूप में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। मेरे पास 3 मेथड है, 3 विधि है। तो तीसरा विधि बहुत इजी लगता है, वो विधि क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला QF फार्मूला के जरिए। उसको कैसे, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, इसके जरिए से, जिसमें आपको देखना होगा कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, तुरंत इसे निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। तो a इसको इससे कर लेते हैं, चलिए ठीक है। a इसमें क्या है, a इक्वल टू यहाँ पर 1 है, लिख लीजिए, कॉमा b क्या है, b है माइनस का 3, c क्या है, c है माइनस का 1, c इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, रख लेते हैं इसके इस फॉर्मूला पे। तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, माइनस का b तो माइनस रखें, b किस में है, तो b है माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 रख दिए, प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, b है माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है, c क्या है, c भी माइनस का 1 है c। ठीक है, नीचे आइए, 2 इंटू a क्या है 1। ठीक ठीक, इधर क्या है x निकलेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू, इसको करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, कौन माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस ये हो गया। ये इसको करें तो रूट ओवर, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इसको गुना किए, इसको गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर 9, इसको किए तो 4। नीचे आइए, नीचे क्या है, इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 को 4 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये होगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस का 9 4 13 अपॉन 2, ये निकल के आया क्या, इसका वैल्यू निकल के आएगा। तो इसका 2 निकल के आना चाहिए था ना, तो आ तो क्या, प्लस माइनस करने का मतलब क्या है, एक बार इसे प्लस में रखना है, कॉमा इसी x को एक बार किस में रखना है, माइनस में, 13 अपॉन 2। तो ये x एक बार ये और एक बार ये, बस कितना इजी से इसके जरिए निकल जाता है, इसीलिए तो इसको बनाया गया था। समझ में आया? तो ये थर्ड का पहला हो गया। अब आइए इसके दूसरे वाले। तो सेकेंड नंबर में क्या कहा गया है, देखिए बोला गया है कि 1/x प्लस 4 है माइनस 1/x माइनस का 7 इक्वल टू 11/30 है। ठीक है, जहां पे x इक्वल टू नॉट माइनस का 4 एंड 7, x के जगह पे 4 नहीं हो सकता है माइनस का, और इस x के जगह पे 7 कतई नहीं हो सकता है, कतई नहीं। ठीक है, तो पहले इसे डालना होगा, किसी में डालना होगा वो है स्ट्रक्चर, किसकी स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड फॉर्म। जिस स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, इस चीज को इसको लाना होगा इसमें। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं 1/x प्लस का 4 माइनस 1/x माइनस का 7 इक्वल टू 11/30। ठीक, इस दोनों का एलसीएम x प्लस 4 x माइनस 7। ठीक है, ठीक, इधर चल रहा है 11/30, इसे गया तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, x माइनस का 7 इंटू नहीं, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इसे गया तो ऊपर आ जाएगा क्या, x प्लस का 4। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाद माइनस, जो अंदर वाला चीज, जो माइनस में प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में, तो x माइनस का 7 माइनस का x माइनस का 4 अपॉन, इसको करें x को x के साथ तो x स्क्वायर, इसको किए। ठीक है, इसको करेंगे तो माइनस का 7x, इसको करेंगे तो प्लस का 4x, इसको इसके साथ, फिर इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 चौको 28, इधर 11/30। ठीक है, ठीक, ये एक बार प्लस में, ये एक बार माइनस में, ये कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्लस में ये माइनस में कट गया, ये माइनस मिलकर प्लस 7 4 11 माइनस का,
ठीक है, 7 4 11 हो जाएगा, ये माइनस में। नीचे आइए, एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का 3x माइनस का 28 11/30 ये निकल के आए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और हो रहा है यहाँ पे। देखिए वो चीज क्या हो रहा है कि ये जो 11 है, ये 11 से 11 क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर वो ये क्या बचा, माइनस का 1 बचा। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, माइनस का 30, इसको यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28। ठीक, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। ठीक है, 0 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस का 30 ये निकल गया। ये दोनों को कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा देखिए ना, ये दोनों घट रहा है सीधा सीधा, तो घटा देना है। तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में क्या आ जाएगा, 28 और 2 30 हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 यहाँ पे आ गया। अब इस चीज को यहाँ से a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है, उसको रख देना है उस पर। a यहाँ पर कितना है, तो 1 है, a इक्वल टू 1, b माइनस का 3, c प्लस का 2, ये c है, ये b है माइनस का 3, ये 1 है a। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे रख देते हैं, QF क्या होता है, QF x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a माइनस b माइनस का 3 प्लस माइनस b क्या है, माइनस का 3, a 1 है, c 2 है अपॉन 2 इंटू a क्या है, 1 है। सही जा रहे हैं, ठीक। x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, इसको करें 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या 8 हो गया। नीचे क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, 8 में से 1 हटा दिए तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस का 1। ठीक, नीचे आइए, नीचे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू प्लस माइनस का यहाँ पर 1 निकल रहा है अपॉन 2 निकल रहा है। समझ में आया, नहीं समझ में आया। इसका कहने का मतलब है एक बार जो x जो होगा इसको प्लस का रखना है 1 ऐसे, और एक बार जो रखना है x को वो प्लस को 1 को नहीं, ये 1 को एक बार प्लस के साथ रखे, एक बार माइनस के साथ। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हुआ, तो माइनस में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अपॉन क्या, 2 से 2 कट गया, तो x इक्वल टू माइनस का 1 एक आएगा। इसमें क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का आएगा 4 अपॉन 2, 2 से कट गया, x इक्वल टू क्या है, माइनस का 2 आएगा। यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो गया है, वो चीज क्या हो गया है कि ये जो है माइनस में 3 नहीं है, ये क्या है, प्लस में 3 है। तो यहाँ पे माइनस ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये आएगा क्या, 3 और 1 हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ पर भी लगता है कि इसे देख के रख दिए थे, ये वाला चीज है इसलिए देख लिए थे, तो ये गलती हो गया, ये माइनस का आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसको देखकर हम लोग आज की जो क्लास है उसको थोड़ा समाप्त करेंगे। ठीक, जिसमें ये एक शब्द समस्या है, इस शब्द समस्या को डालना पड़ेगा समीकरण में, इक्वेशन में। ठीक है, लेकिन इसमें कैसे डालना रहता है, तो इसके लिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार, जब तक कि समझ में नहीं आए, और जिस हिसाब से क्वेश्चन में कहा गया है उसी हिसाब से हम लोग किया भी करते हैं समीकरण को बनाने में। ठीक है, और वो भी लिख लिख कर। तो यहाँ पर बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। ठीक है, इसमें किसकी वर्तमान आयु निकालना है, रहमान की आयु है ना, तो रहमान की आयु को मान लिया जाए x। ठीक है, रहमान की आयु x वर्ष है। ठीक है, ये मान लीजिए। ठीक है, तो मानने के बाद यहाँ पे आगे क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, तो ठीक है, रहमान की आयु क्या है, x है ना। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x माइनस का 3, ये हो जाएगा। ठीक है, का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का बोला गया है, का व्युत्क्रम, 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 इसका मतलब होता है कि इसको उल्टा कर देना है, व्युत्क्रम ऐसे 1/x माइनस का 3, ये हो जाता है व्युत्क्रम। ठीक, साल में।
फिर आगे क्या बोला गया कि अब से 5 वर्ष पश्चात, आज से 5 वर्ष बाद में, ठीक है, आज से 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। कौन, ये रहमान की आयु x + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। तो व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, 1/x + का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि इसको भी व्युत्क्रम निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, फिर इन दोनों का योग, योग का मतलब क्या होता है, प्लस करना, जोड़ना। तो किसका किसका, इस दोनों का, 1/x - का 3 प्लस 1x + का 5 किसके बराबर हो जाता है, 1/3 इसके बराबर हो जाता है। इस चीज को हम लोग डाल दिए किसमें, इक्वेशन में डाल दिए। ये हुआ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन यानी कि इस समीकरण को बनाना होगा क्वाड्रेटिक में, यानी कि द्विघात समीकरण में बनाना होगा। फिर उसके बाद x का वैल्यू निकालना होगा। निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए पहले तो इसमें लिखना होगा ax² + का b x + का c = 0 में बनाना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। इन्होंने एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। x - का 3 x + का 5, इससे ये गया तो ऊपर आ जाएगा x + का 5, इससे ये चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा x - का 3 = 1/3। ये x 2x, ये प्लस का 5, ये हो जाएगा क्या, प्लस का 2 हो जाएगा। नीचे आइए, इसको इससे किए तो x², इसको इसके तो प्लस का 5x, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 3x, इसको इससे किए तो माइनस का 15। ठीक है, ठीक है, इधर क्या है, = 1/3। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी कुछ किया जा सकता है, कर लेते हैं। 2x + का 2 अपॉन x² प्लस का 5 में से 3 जाएगा तो 2x और माइनस का 15। ठीक है, ये बचा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू में है 1/3 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से यहाँ करेंगे तो 6x प्लस का, इससे इससे करेंगे तो 6, इसको इससे करेंगे तो x² प्लस का 2x माइनस का 15। ठीक है, ठीक है, अब सबको उधर भेज देते हैं, किस साइड, उस साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो x² प्लस का 2x, इसके साथ माइनस का 6x आ गया, माइनस का 15, ये इधर आकर माइनस का 6। ठीक, तो 0 = x², इधर करेंगे तो माइनस का 4x, इधर करेंगे तो माइनस का 21। ये चीज इसमें आ चुका है, ये चीज क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप था ना, आ गया है। अब यहाँ से क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके दो वैल्यू निकलेंगे, हो सकता है प्लस प्लस में भी निकले, हो सकता है माइनस माइनस में भी निकले। ठीक है, हो सकता है एक प्लस में एक माइनस में निकले। तो इसमें आपको ये सोचना होगा, डिपेंड अपने माइंड में करना होगा कि किसी की भी आयु माइनस में तो हो नहीं सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा इस पृथ्वी पे कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जिसका जन्म होने के बाद वो माइनस में उसका वर्ष गया हो। कोई ऐसा है, कोई ऐसा ह्यूमन बींग्स इस अर्थ पे नहीं फाउंड है। समझ में, बस यही दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी सब चंगा है। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालते हैं कौन सी फॉर्मूला से, किसे निकालना पसंद करेंगे। एक है मेरे पास QF है, एक मेरे पास गुणनखंड विधि है FM। ठीक है, एक मेरे पास CM है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड CM, ये भी है। तो इसमें है ना, मुझे पसंद करना होगा ये वाला, इससे निकाला जाए। ठीक है, FM गुणनखंड विधि से। तो निकालते हैं गुणनखंड विधि से। क्या है, x² माइनस का 4x माइनस का 21 = 0। 21 चाहिए, ठीक है, तो 7 और 3 इसका जोड़ा बन सकता है ना, बीच में घटाकर 4 आ जाएगा, तो इसका जोड़ा बन गया 7 और 3 का बन गया। कैसे निकाला जाता है, तो a को c से गुना किया जाता है, तो 21, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर e है, 21 आया, 21 लिख दिए। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो दो, इसे कितना से निकालेंगे, 3 से कितना 7 निकलेगा, 7 से 1 निकलेगा, तो 2 ही निकल रहा है ना, तो इसको सीधा सीधा घटा के आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका लिखाएगा x² माइनस का प्लस का 3x रखते हैं और माइनस का 7x रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये माइनस में चाहिए, तो इसको बड़ा को माइनस में रखेंगे तभी हो सकता है। फिर माइनस का क्या है, 21, 0। इस दोनों में क्या निकल रहा है सार, तो x + 3 7, x + 3 = 0। एक बार कॉमन है x - का 7, एक बार कॉमन है x + 3। ठीक है, तो एक बार x - 7 को = 0 रखें, एक बार x + 3 को = 0 रखें, तो यहाँ से x 7 निकला, यहाँ से x - का 3 निकला। समझ में आया, तो माइनस का तो हम लोग ले नहीं सकते हैं,
क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये वर्ष है, जिसको इंग्लिश में ईयर्स कहते हैं, और ईयर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए इस रहमान की जो आयु है वर्तमान की जो भी है वो x, ठीक है, ये निकलेगा। समझ में आया? तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। कुछ इस तरीके से आगे भी बनाना है, कुछ होमवर्क में दिया जाएगा और कुछ जो वीवीआई होगा अथवा बताने वाला जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा उसको बता दिया जाएगा। तो आज की पाठ्यक्रम को स्टॉप करते हैं, अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।